राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अगले 60 दिन में भर दिए जाएंगे खाली पद। खड़गे और वेणुगोपाल के निर्देशों के बाद 23 जून तक खाली पोस्ट पर नियुक्तियां की जाएंगी। मंडल कार्यकारिणी, बूथ एजेंट, प्रकोष्ठ और विभागों के खाली पद भरे जाएंगे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नए जिलों में जिलाध्यक्ष लगाने का भी टास्क पूरा होगा। प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी भी हो जाएगी घोषित। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मिशन की तरह इस काम में जुटे हुए हैं। टारगेट रखा गया है और यह भी कहा गया है कि जो निर्देश हैं खड़गे और वेणुगोपाल के निर्देशों के अनुसार 30 जून तक खाली पोस्ट पर नियुक्तियां हो जाएंगी। या 30 अप्रैल है, यानी कि 30 मई और फिर 30 जून वक्त है अभी, और 30 जून तक खाली पोस्ट पर नियुक्तियां की जाएंगी। क्या कुछ उसका आधार होगा, किस तरीके से प्रोसेस होगा, वो समझने की हम कोशिश करेंगे। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्योंकि टास्क पूरा करना है, 30 जून का वक्त है, निर्देशों को भी पूरा करना है ताकि उसका असर पड़ता हुआ धरातल में भी नजर आए, और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसे एक मिशन की तरह देख रहे हैं और मिशन के तहत काम में जुटे हुए हैं। जरा समझाइएगा कैसे होगा ये प्रोसेस। पूनम, देखिए 2 दिन पहले कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता यानी नंबर 1 पोस्ट पर काबिज अध्यक्ष खड़गे और नंबर 2 पोस्ट पर विराजमान संगठन महासचिव वेणुगोपाल आए थे और बैक टू बैक उन्होंने 3 संगठन से जुड़ी बैठक ली और बैठक के बाद वो दिशा निर्देश देकर गए कि जो भी संगठन में खाली पद है वो आप जल्दी भर दीजिए। तो वहीं सीधे फिर वादा किया, दावा किया पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कि हम 1.5 साल में कांग्रेस के नए भवन का निर्माण करके आपको दिखा देंगे और जो भी संगठन में पद खाली है वो 30 जून तक यानी अगले 2 महीने में हम आपको भरकर लिस्ट है वो हैंड ओवर कर देंगे। दरअसल एआईसीसी इस साल संगठन सशक्तिकरण का साल मना रही है क्योंकि बिहार को छोड़कर कहीं चुनाव नहीं है। तो ऐसे में बेलगावी में जो प्रस्ताव पारित किया गया था कि ऊपर से लेकर पूरे संगठन की सर्जरी होगी, जो निष्क्रिय है उनको घर रवाना कर दिया जाएगा। तो हालांकि राजस्थान कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। तमाम जो 400 ब्लॉक है उनमें ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा 2200 मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी है। अब इन 2200 मंडल अध्यक्षों के नीचे मंडल की जो कार्यकारिणी है उनका गठन करना है। साथ ही 200 जो करीब 100 बीएलए यानी 60% बूथ लेवल एजेंट की नियुक्तियां यहाँ पर हो चुकी है और शेष जितने भी जो एजेंट है वो अपॉइंटमेंट 30 जून तक कर दिए जाएंगे। नए जो 10 जिले बनाए गए उनमें जिला अध्यक्षों की भी नियुक्तियां होनी है और इसके लिए एक्सरसाइज जारी है। दावेदारों के पैनल बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा कई विभाग और प्रकोष्ठ हैं, न तो उनमें उपाध्यक्ष है, न अध्यक्ष है, न चेयरमैन है। तो उनकी नियुक्तियां राजस्थान संगठन के हाथ में जो पावर है उसके तहत वो कर देंगे। इसके अलावा विभाग की नामों के लिए नियुक्तियों की जो लिस्ट है वो हाईकमान को भेजी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होनी है इन 2 महीनों के भीतर। साथ ही महिला कांग्रेस जो जिलाध्यक्ष है उनकी भी नियुक्ति होनी है। इसके अलावा जो 3 लगातार बैठक में नहीं आ रहे या जो निष्क्रिय है, जहां बताया जा रहा है 9 से ज्यादा मौजूदा जिलाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो उनके जगह नए जो जिलों के कप्तान है वो भी यहाँ पर नियुक्ति यहाँ पर कर दिए जाएंगे। और पहले भी कांग्रेस संगठन की तारीफ करके गए कि जो आप संगठन बना रहे हो आप अच्छा काम कर रहे हो। वहीं वेणुगोपाल खड़गे ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि आप मैच कागजों में खाना पूर्ति करके हमें छुट्टी भेजे, हम रैंडमली बाकायदा उन नंबरों पर फोन भी करेंगे कि आपको क्या। दिनेश जी, मेरा सवाल भी आपसे यही था कि क्या वाकई में ये चीज संभव हो पाएगी? खाना पूर्ति तो नहीं रह जाएगी कि एक टास्क पूरा करना है तो 30 दिन तक उस सबको बस फिल कर दिया जाए नामों के साथ? जी बिल्कुल, यही सवाल संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने किया क्योंकि संगठन से जुड़ा कामकाज देखते हैं कि मैं बाकायदा जो आप हमें सूचियां देंगे हम उनमें उनका जो एड्रेस होगा या जो फोन नंबर होगा बाकायदा तस्दीक करेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे कि हाँ आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप सक्रिय हैं या सक्रिय नहीं है। और बीजेपी के तर्ज पर, क्योंकि मंडल अध्यक्ष बनाने का कांग्रेस ने अच्छा काम किया है तेजी से, और बीजेपी की तर्ज पर 2200 मंडल अध्यक्ष बनाए गए। अब ब्लॉक, मंडल और बूथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा बूथ पर बहुत कमजोर होती है, उम्मीदवारों को टिकट दे दी जाती है, बेचारा उसके बाद वही वाहनों के जरिए मतदाताओं को खींचकर बूथ तक लाता है। जबकि बीजेपी का मामला बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह वहाँ मंडल अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख है, वो बहुत संजीदगी और गंभीरता से काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अब ये विचार किया, न कि विचार किया बल्कि फॉलो करना शुरू कर दिया कि नीचे से संगठन मजबूत नहीं होगा तो कांग्रेस के पुराने जो सुनहरे अतीत के दिन है वो वापस नहीं लौट सकते। इसी दिशा में जिलाध्यक्षों को सियासी रूप से ताकतवर दिया जा रहा है। टिकट वितरण में उनकी सिफारिश को तवज्जो दी जाएगी और अब
बूथ मैनेजमेंट के जो टास्क बिल्कुल। और अगर किसी दूसरी पार्टी से अगर कुछ अच्छी चीजें सीखी जा सकती हैं तो वो सीख लेनी भी चाहिए, उसका असर भी हमें नजर आ रहा है। लेकिन उसको धरातल पर कैसे उतारा जाएगा 30 जून तक, ये भी देखने वाली बात होगी। संगठन को कैसे मजबूती देती हुई नजर आएगी विपक्ष में बैठी कांग्रेस राजस्थान में, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए दिनेश जी आपका।